अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 6.1 को कंप्लीट कर लिया और साथ साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तमाम के सोल्यूशन मेरे चैनल में मौजूद है। आज मैं इसमें सॉल्व करवा रहा हूँ ड्यू टू सम रीज़न कॉपी में, अदरवाइज मैं आपको बोर्ड में सॉल्व करवाता हूँ। तो मेरे पास सवाल क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 से 5 तक मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी सिग्नल्स बाय गिवन बाय 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन 5 ऑफ देम आर यूज एट अ टाइम। लिखा हुआ है कि कितने सिग्नल्स आएंगे, कितने के 8 फ्लैग्स के, ठीक है, जबकि उसमें से हमने 5 फ्लैग्स को क्या कर दिया है, यूज़ कर लिया है। तो ये इजी सा सवाल है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने एनपीएम का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी टाइप का सवाल है, तो इस तरह के सवाल हमारे पास आते रहते हैं। तो क्या लिखा है, हाउ मैनी सिग्नल्स बाय गिवन बाय 8 फ्लैग्स, मतलब हमारे पास कितने फ्लैग्स हैं, 8 फ्लैग्स हैं। तो क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स। हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ फ्लैग्स कितने हैं, मेरे पास 8 हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, 8 फ्लैग्स हैं, ठीक है। जिसको आप कह भी सकते हो कि ये मेरे पास किसके बराबर है, n के बराबर है। किसके बराबर है, n। तो यहाँ लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हमारे पास 8 के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, मेरे पास n के बराबर है, ठीक है। और मेरे पास व्हेन 5 ऑफ देम आर यूज एट अ टाइम, तो हमने उसमें से 5 को यूज कर लिया है, तो क्या लिखेंगे, वी यूज, क्या लिखेंगे, वी यूज एट अ टाइम, वी यूज एट अ टाइम। तो हमने कितने यूज़ कर लिए हैं, हमने यूज़ कर लिए, इसको मैं आर से डोनेट करूंगा और इसको बोल दूंगा कि मेरे पास 5 मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वी हैव, हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है, हमारे पास होता है एक फार्मूला कि एन पी आर हमारे पास किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत हमने लिखना होता है। एन इसमें क्या होता है, जो आपके पास वैल्यू गिवन है, ऊपर लिख भी दिया एन की वैल्यू और आर की वैल्यू लिख दिया है, ठीक है। तो या तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी करके कर सकते हो, या तो इसकी मदद से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले एन की वैल्यू लिखूंगा। तो एन की वैल्यू क्या है, चाहो तो यहाँ पे लिख दो कि एन मेरे पास है ऊपर 8 है, पी है, और आर मेरे पास क्या है, 5 के बराबर है। तो मैंने इसको कितना सिंपल तरीके से क्या कर दिया, लिख दिया। फिर लिखूंगा एन फैक्टोरियल, तो एन की वैल्यू क्या है, मेरे पास 8 है, तो क्या हो जाएगा, ये 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, एन माइनस आर, मतलब 8 माइनस 5, ठीक है। तो ये मैंने लिख करके आपको दिखा दिया, इसका क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल हो जाएगा, सिंपल। अब क्या करना होगा, हमें सिंपल इसको सॉल्व कर लेना होगा। हमें मालूम है 8 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, मेरे पास 1 होता है। मैं तो आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और ये 8 माइनस 5 किसके बराबर होता है, 8 माइनस 5 मेरे पास बराबर हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है, क्या सॉरी 3 हो जाता है। 8 में से अगर 5 जाता है तो मेरे पास कितना बचता है, 3। तो मैं लिख दूंगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 को भी ज़रा ओपन कर लो, तो ये तो ऊपर वाली टर्म मेरे पास वैसे ही उतर जाएगी, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और नीचे वाले टर्म में क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 किसके बाद 3 2 1, ठीक है। तो इस वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको सिंपल क्या करना होगा, आपको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा और इसका आंसर लेकर के आना होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6720। तो मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू ला दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। चले आ जाए, एक बार अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप इस तरह से ले सकते हो, मैं यूं करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, अ फेयर कॉइन इज tossed 3 times, how many outcomes are possible, find the fundamental principle
एंड इलिस्ट्रेट यूजिंग ट्री डायग्राम। कहा जा रहा है कि एक फेयर कॉइन है, एक कॉइन है जिसको टॉस किया जा रहा है, कितने टाइम किया जा रहा है, 3 टाइम्स। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि कोई कॉइन होता है, जब वो टॉस होता है तो उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज आती है, उसके 2 आउटकम्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक मेरे पास हेड आता है या फिर एक टेल आता है, ठीक है। या तो हेड होता है या तो टेल होता है आपके पास, उसके अलावा कोई दूसरा कुछ आ नहीं सकता, ठीक है। कोई भी टॉस करोगे, उसको 3 दफ़ा टॉस किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि उसके कितने आउटकम्स आएंगे, ठीक है। ये करना है आपको। साथ साथ आपके पास क्या है, आपके पास ये लिखा हुआ है कि आपने उसको डायग्राम के तहत भी इसको सॉल्व करना है। आप तो एक ये भी कर सकते हो कि मेरे पास जब भी टॉस किया जा रहा है उसका आउटकम कितना आ रहा है, 2 आ रहे हैं, मतलब हेड या टेल, तो 2 की पावर और कितने टाइम है मेरे पास, 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3 लिख करके मैं भी इसका आंसर लेकर आ सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ट्री डायग्राम के मदद से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसके कितने आउटकम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन करना है। आपने सॉल्यूशन करने के बाद इसमें लिखा हुआ है फाइंड द फंडामेंटल इलस्ट्रेट द ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास टॉस होगा, एक कॉइन जो है वो क्या होगा, टॉस होगा। तो क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। तो इसका डायग्राम बनाने का तरीका बहुत आसान तरीका है। तो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट करना है, क्या करना है, आपने डायग्राम को बनाने के लिए स्टार्ट करना है। जब आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आई। कौन सी आई? या तो एक हेड आया या तो एक क्या आया, टेल आया, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया, हेड और टेल। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया, तो या तो हेड आया था या तो टेल आया था। उसके बाद मैंने क्या करा, सेकंड टाइम किया। जब मैंने सेकंड टाइम किया तो मेरे पास क्या आया, या तो हेड आया या तो क्या आया, टेल आया। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या आया, या तो हेड आया या तो मेरे पास क्या आया, टेल आया, जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट किया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, थर्ड अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 टॉपिक दिया है। थर्ड अटैम्प्ट में क्या आएगा मेरे पास, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। उसी तरह से यहाँ पे या तो हेड आएगा या तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, टेल आएगा। उसके बाद क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे भी या तो हेड आएगा यहाँ तो क्या आएगा, टेल आएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी हेड आएगा और यहाँ पे भी टेल आएगा। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, एक डायग्राम के तहत हमें करना था, ट्री डायग्राम के तहत। तो मैंने इसको बना दिया ट्री डायग्राम। ये मेरे पास फर्स्ट फेज था, फिर मेरे पास सेकंड फेज आया और फिर मेरे पास कौन सा फेज आया, थर्ड फेज आया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा एज अ ट्री। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको इसके आउटकम्स भी मालूम करना है बाय यूजिंग कॉइन टॉस। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि मेरे पास कितने आउटकम्स आएंगे। तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, ये लिख देना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपके पास आउटकम्स कितने आ रहे हैं, मेरे पास क्या हो रहा है, 2 की पावर 3, क्योंकि मेरे पास 2 क्या था, मेरे पास कॉइन था, ठीक है। कॉइन के आउटकम्स आए थे उसकी पावर 3, मतलब कितने टाइम करना है, तो 3 लिख दिया मैंने। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा आउटकम्स के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो मेरे पास कितने आ गए, मेरे पास आ जाएंगे इसके 8, ठीक है। तो ये 8 आ गया। लेकिन आपको अगर वेरीफाई करना है कि किस तरह से 8 आ रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास देखो, जब मैंने फर्स्ट टॉस किया तो मेरे पास क्या आया था, एक पॉसिबिलिटी आई थी, मेरे पास क्या आई थी, या तो हेड आया था या तो टेल आया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया मेरे पास, हेड हेड टेल, इस तरह से। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, हेड हेड और टेल आ रहा है। मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या आई, हेड हेड और हेड, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या आया, हेड हेड और हेड, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया हेड हेड और फिर टेल। तो क्या लिख सकता हूँ, कॉमा डाल के लिख सकता हूँ, हेड हेड और टेल, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास यहाँ देखो, ये टर्म हो गई और ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, टेल टेल टेल, और उसके साथ क्या आएगा, टेल टेल और हेड। तो ऐसे लिख सकता हूँ, टेल 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 और एक दफ़ा क्या आया, टेल टेल और हेड, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखते जाना है, ठीक है। जब मैंने ये वाला काम कर लिया, अब क्या आ रहा है मेरे पास, जब मैंने यहाँ पे आया तो यहाँ पे हेड आया और टेल आया, हेड टेल हेड। तो क्या लिख सकता हूँ, हेड टेल हेड, ठीक है, हेड टेल हेड। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर हेड टेल टेल। तो क्या लिख दूंगा, हेड टेल और टेल। उसी तरह से अगर मैंने इसके सारे काम कर लिए, अब नीचे वाला भी देख लो, नीचे मैंने ये बना लिया था और मैंने नीचे ये बना लिया था। अब मेरे पास क्या बचा, हेड हेड हेड, मतलब टेल हो जाएगा,
हेड हो जाएगा और हेड हो जाएगा और एक दफ़ा क्या आएगा टेल हेड टेल। तो क्या लिखूंगा टेल टेल हो जाएगा, हेड हो जाएगा और टेल हो जाएगा। तो टोटल गिन लो कितने आउटकम्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये टोटल 8 टर्म्स थे जो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो या फिर इस तरह से लिख लो, ये आप पर डिपेंड करता है। और ये क्या हो जाएगा, इस पूरे सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से इसके स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, चलो आज अब इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं और उसको देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। मेरे पास नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा हुआ है हाउ मैनी 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। लिखा जा रहा है कि कितने डिजिट इसमें क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1 में भी मुझको इसी तरह से इसको सॉल्व करना होगा। पहले मैं अपने इंक को सही कर लेता हूँ। ठीक है, सही है। तो इसमें हमने क्या करना होगा, सबसे पहले जो मेरे पास डिजिट लिखा है वो लिख दूंगा 5 6 7 8 और 9। गिनो कितने डिजिट्स हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट हैं, इसमें भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी मेरे पास गिवन कितना है, 5 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लूँगा। जब भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट इसी के अकॉर्डिंग होगा तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, आपने बस सोल्यूशन लिखना होगा। और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या कर लेना होगा, सिंपल आपने क्या कर लेना होगा, आपने जो नंबर्स डिजिट कितने 1 2 3 4 5 हैं, तो मैं इसका क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 5 का फैक्टोरियल। जैसे ही मैं 5 का फैक्टोरियल लिखूंगा और इसका जो मैं आंसर निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 120। तो लिखा हुआ है हाउ मैनी डिजिट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो लिख दोगे यहाँ पे देयर आर, ये किसके बराबर होता है, 120 के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे, देयर आर 120 digits are formed। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, 120 डिजिट क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे जब हमारे पास टोटल नंबर इक्वल ही होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, पार्ट 2 को देखो। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है, पार्ट 2 के अंदर आ रहा है मेरे पास 1 2 3 5 7 9। तो वही लिखूंगा, मैं पार्ट 2 लिखूंगा यहाँ पे और लिख दूंगा 1 2 3 5 7 और 9। ठीक है, तो यही टर्म मैंने आपको लिख करके दिखा दी। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। देखो टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट कितने हैं इसके अंदर, मेरे पास इसमें कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, सोल्यूशन लिखूंगा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो मेरे पास नंबर्स टर्म दिया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और मेरे पास टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट मेरे पास 5 हैं। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, आर किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। बोलोगे सर आपने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट भी मेरे पास 5 थे और जो मेरे पास नंबर भी दिया हुआ था वो भी कितने थे, 5 थे। तो तभी डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन इसमें क्या है, एन की वैल्यू ज़्यादा है। जो मुझे इनपुट आउटपुट दिया हुआ है वो कितने दिए हुए, मेरे पास तकरीबन 6 दिया हुआ है और मेरे पास आर की वैल्यू क्या है, 5। तो सिंपल आपने इसको फार्मूला कौन सा लगाना है, लगाना है इसमें एन पी आर। एन पी आर किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये लिख दिया। तो मैं लिखूंगा एन की जगह 6 लिख दूंगा, पी लिखूंगा, आर की जगह 5 लिख दूंगा। या तो आप डायरेक्ट निकाल लो या तो इसकी मदद से निकाल दो। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एन की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6p5 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास होगी सिंपल ये 720। तो क्या लिख दूंगा, 6p5 मेरे पास होता है 6 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू क्या होगी, मेरे पास इसकी वैल्यू होगी 720। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अगर आपको इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है इस पेज का तो आप ले सकते हो और इसको देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब मेरे पास इस सवाल का आखिरी सवाल रह गया, मतलब कि ये पार्ट थर्ड पार्ट रह गया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 8। तो क्या लिखूंगा, 2 4 6 8 और 0 भी लिखा हुआ आखिरी में। ठीक है, तो 5 हमारे पास नंबर है। क्या लिखूंगा, पार्ट 2 के अंदर लिखा हुआ है, पार्ट 3 है सॉरी, 2 4 6 8 और 0। ठीक है, 0 लिख दिया। अब देखो मेरे पास ये 0 लिखा हुआ है। अब 0 तो हमारे पास कोई डिजिट होता ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाए तो उसका क्या कर देंगे, उसको हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग
इफ वी फिक्स्ड, हम क्या कर रहे हैं, फिक्स जीरो कर रहे हैं एट स्टार्ट, क्योंकि हमने इस बार सवाल कर चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जीरो क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं एट स्टार्ट से, ठीक है। देन तो हमारे पास कितने डिजिट बच रहे हैं, देन वी हैव, कितने डिजिट हमारे पास बच रहे हैं, 1 2 3 4, देन वी हैव 4 डिजिट। तो हमारे पास कितने बच रहे हैं, हमारे पास 4 डिजिट्स बच रहे हैं। याद रखना जीरो कोई नहीं होता, तो हम जीरो को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो हमारे पास कितने डिजिट बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं। 4 बच रहे हैं मतलब हमारे पास क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल होगा। लेकिन हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना होगा, क्योंकि वी हमारे पास ये कंडीशन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमें गिवन कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कितने डिजिट हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने, टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट है हमारे पास 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कि हम 5 फैक्टोरियल को माइनस करवा देंगे 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल हमारे पास बराबर होता है 120 के, जबकि 4 फैक्टोरियल हमारे बराबर होता है 24 के। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 96। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको 8 सवाल तक सॉल्व करवा के दिखा दिया। अब क्या करूंगा मैं, इसका क्वेश्चन मैं 9 और 10 करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करूंगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 आ गया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है कि एन पी आर बराबर है n-1 पी आर प्लस आर n-1, और क्या लिखा हुआ उसके साथ पी r-1 के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लिखी हुई उसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, n-1 पी आर, ठीक है, प्लस का निशान, फिर क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, n-1 पी r-1। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। हमें एक फॉर्मूला मालूम होता है कि अगर मेरे पास n पी आर होगा तो किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल n माइनस आर के फैक्टोरियल के। तो ये मेरे पास क्या होगा, n, और ये मेरे पास क्या होगा, r। चलो इसको फॉर्मूला में ओपन करना है। जरा फॉर्मूला में ओपन करके देखते हैं क्या हो रहा है मेरे पास। n क्या है मेरे पास, n-1, तो क्या लिखूंगा, s माइनस n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और r की वैल्यू क्या है मेरे पास, नीचे आता है n-r। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू फिर से मेरे पास n-1 है, और r की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का r आ जाएगा, उसके साथ क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल। सिंपल फॉर्मूला में ओपन किया, यहाँ पे लिख भी सकते हो कि n की वैल्यू क्या है मेरे पास, n-1, जबकि मेरे पास r की वैल्यू क्या है, r ही है, ठीक है, सेम ही है। तो मैंने वही लिख दिया। और यहाँ वाले के लिए क्या होगा, n-1, और r क्या होगा, r-1 होगा। इस चीज़ को नोट रखना है। फिर मैंने प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास n की वैल्यू क्या है, n-1 है, और एक r की वैल्यू क्या है, r-1। तो यहाँ पे r को तो मैं वैसे ही लिखे रहूँगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा। ऊपर फार्मूला लगाना है, n लिखना है। तो n की वैल्यू क्या है, ज़रा देखो, n-1 है, तो क्या लिखूंगा, n-1, और इसका क्या लगा दूंगा, फैक्टोरियल। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n लिखूंगा, तो n की वैल्यू क्या है, n-1 है, बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस का निशान है, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस का निशान है, तो माइनस लिखूंगा, और r लिखा हुआ है, तो r की वैल्यू क्या है, r-1, और इसके साथ क्या लगा दूंगा, फैक्टोरियल लगा दूंगा, ठीक है। दोनों जगह फैक्टोरियल मैंने मेंशन आपके लिए कर दिया। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनकर आ रही है। तो मैंने क्या लिखना होगा, n-1 ही लिखना होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। नीचे क्या लिख दूंगा, n-r पहले लिख दूंगा, 1 बाद में लिख दूंगा, ठीक है। और इसका क्या ले लूँगा, फैक्टोरियल ले लूँगा, ठीक है। प्लस का निशान, r वैसे ही लिखा, n-1 का फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा, ये चेंजेस नहीं हो सकता। नीचे वाली टर्म को ज़रा ओपन करके देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n-1 माइनस प्लस माइनस का r माइनस माइनस प्लस का 1, और इन सब में क्या लगेगा, मेरे पास फैक्टोरियल लगेगा, क्योंकि उस पूरे सवाल के ऊपर फैक्टोरियल लगा हुआ था, ठीक है। तो चलो आ जाओ, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, n-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या हो जाएगा, n-r-1 का फैक्टोरियल, प्लस का निशान r, n-1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा, n-r का
फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं होगा क्योंकि हमने सिंपली इसको सॉल्व किया है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब याद रखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 लिखा हुआ है। ठीक है, n-r लिखा हुआ है। हमें मालूम है ना, जब भी फैक्टोरियल का निशान होता है तो उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 करते जाते हैं। अगर मैं इसके आगे वाली टर्म क्या खुलेगी मेरे पास, n-r -1, फिर n-r-1 इस तरह से माइनस होते हुए क्या होता है, इसका वैल्यू जो चेंज करते रहते हैं। तो हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल तो मैंने वैसे ही रहने दिया, नीचे क्या लिखूंगा n-r-1। ठीक है, और इसमें क्या लग जाएगा मेरे पास, फैक्टोरियल लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने वैसे ही लिख दिया, प्लस का निशान डाला, r वैसे ही लिखा, n-1 का फैक्टोरियल वैसे ही लिखा। बस नीचे वाली टर्म में मुझे क्या करना होगा, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इस वाली वैल्यू को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। तो इस वैल्यू को जरा एक्सटेंड करके देखते हैं किस तरह से होगा, मतलब मजीद खोल दूंगा। तो n-r तो वैसे ही उतर जाएगा, n-r वैसे ही उतर जाएगा। बस क्या करूंगा, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो n-r-1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। मतलब इसमें -1 ऐड करूंगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, इसको मजीद खोलना होता तो मैं -1 करता, तो मेरे पास क्या आ जाता, -2 आ जाता, फिर -3 -4 और ऐसे करके ये कंटिन्यूसली वैल्यू चलते रहती है। क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही, चल रही है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे भी n-1 है, यहाँ पे n-r है और यहाँ पे n-r-1 दोनों तरफ कॉमन है। तो मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, n-1 को यहाँ से कॉमन लूँगा। ठीक है, और नीचे से क्या कॉमन लूँगा, n-r-1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लूँगा। ठीक है, जैसे ही कॉमन लेते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। देखो इस वाली टर्म से यही टर्म कैंसिल आउट, यही टर्म कैंसिल आउट, तो मेरे यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो मैंने क्या लिख दिया, 1। प्लस का निशान डाला, इस टर्म से यही टर्म कटी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, r बचा। इस टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हुई तो नीचे क्या बचा, n-r बचा। ठीक है, तो मैंने n-r लिख दिया और इस ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया आपके सामने। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ वाली टर्म n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 का फैक्टोरियल तो हमारे पास वैसे ही लिखाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n-r और फिर प्लस का क्या है मेरे पास, r है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, n-r आ जाएगा। ठीक है, इससे यही टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो गई। तो मेरे पास यहाँ पे ये टर्म बच रही है और मेरे पास ये टर्म बच रही है। तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको लिख लेता हूँ आराम से, ताकि आप इसकी वैल्यू को देख सको। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे बचेगा n-1। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा, n-r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, डॉट का निशान इसलिए डाला हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। चाहे तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, मैं ब्रैकेट में ही लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, n और n-r। अब बोलोगे ये कैसे आ गया, n-r, तो देखो यहाँ पे वही था ना, सिर्फ ऊपर n बचा और नीचे क्या बचा, n-r बचा। तो मैंने वही टर्म को यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारे पास कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, हमें मालूम है कि अगर हमारे पास इस तरह की टर्म लिखी हुई हो, जैसे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, n-1 का फैक्टोरियल है, तो वो किसके बराबर होते हैं। अगर मेरे पास n-1 का फैक्टोरियल है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे से, सिंपल। क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली टर्म को इस तरह मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, n-r पहले आएगा और क्या आ जाएगा, n-r-1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म को तो मैंने लिख करके आपको दिखा दिया। अब हमें मालूम है, एज वी नो डैट, कि अगर हमें n फैक्टोरियल को ओपन करना होता है तो वो किसके बराबर होता है, एक दफ़ा n आता है और फिर n में ही n-1 माइनस हो जाता है, तो n-1 हो जाता है, फैक्टोरियल हो जाता है। फिर आगे जाएंगे तो -1 होगा तो -2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाली टर्म को देखो ज़रा, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, n-r का होल फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो ये कैसे लिखाते हैं, पहले n-r आता है और फिर इसी में 1 हो जाता है माइनस, तो क्या लिखते हैं, n-r-1 का फैक्टोरियल। और इसके आगे कंटिन्यू आए तो मजीद माइनस करवाऊंगा तो -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इन तमाम की वैल्यूज़ देख ली कि इसकी वैल्यू n के बराबर है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, n-r के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल और नीचे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमें मालूम है जब भी इस तरह की टर्म आ जाती है तो वो किसके बराबर हो जाता है, n p, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास r, क्योंकि n-r तो मेरे पास r हो जाएगा। तो क्या हो गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्या हो गया, इक्वल हो गया
राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो बस ये काम करना था इसके अंदर और कुछ नहीं। तो हमने इस वाले पार्ट को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चले आ जाए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जो प्रूव करने का है। अब हमारे पास इस सवाल का पार्ट 2 आ गया, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है, उसी तरह से सॉल्व होगा, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा इजी है। तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले मुझे जो प्रूफ करना होता है उसको लिखना होता है एन पी आर। आप सोल्यूशन मत लिखा करें, टू प्रूफ लिखा करें। ठीक है, तो एन माइनस वन हो जाएगा, पी हो जाएगा, आर माइनस वन हो जाएगा। इसको मैंने लिख दिया आपके सामने। आपने क्या करना होगा, टेकिंग क्या लेने जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लिखने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या एन लिखा हुआ है, एन माइनस वन है और पी आर माइनस वन है। ठीक है, तो यह लिख दिया वैल्यू। साथ साथ में क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे फार्मूला मालूम होता है कि एन पी आर किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर के फैक्टोरियल के। तो एन की वैल्यू देखो दादा क्या है मेरे पास, एन की वैल्यू है एन माइनस वन, जबकि आर की वैल्यू क्या है, आर माइनस वन। तो ये मैंने आपके सामने पहले ही लिख करके क्या कर दिया है, दिखा दिया है। अब क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग इसको लिखना होगा। तो एन जो पहले लिखा हुआ उसको तो हमने वैसे ही लिखे रहने देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। अब एन लिखेंगे, एन की वैल्यू क्या है, एन माइनस वन। तो क्या लिखूंगा, एन माइनस वन और उसका क्या ले लूँगा, फैक्टोरियल ले लूँगा। ठीक है, डिवाइड बाय फिर एन लिखा हुआ था, एन की वैल्यू क्या है, एन माइनस वन है, जबकि आर की वैल्यू क्या है, जो कि मल्टीप्लाई जो कि मेरे पास माइनस हो रहा है किसके साथ, आर माइनस वन के साथ। तो क्या लिख दूंगा, आर माइनस वन और इसका क्या ले लूँगा, होल फैक्टोरियल, क्योंकि फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो मैं लिखता हूँ एन माइनस वन का फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, एन माइनस वन माइनस प्लस माइनस का आर माइनस माइनस प्लस का वन और नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने फैक्टोरियल लिख दिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन माइनस वन का फैक्टोरियल और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल आउट, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम इस पूरी टर्म को क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरी टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि मुझे किसके बराबर लाना है, एन माइनस वन किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ एन माइनस वन एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, और ये एन माइनस आर किसके बराबर होगा मेरे पास, एन माइनस आर के बराबर ही है दोस्तों। तो क्या लिख दूंगा, एन फैक्टोरियल कर दूंगा, नीचे क्या लिख दूंगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, तो ये टर्म लिख दिया। तो हमें मालूम है एज वी नो डैट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन पी आर के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड से। तो ये मेरे पास इस सवाल का भी क्या हो गया, जवाब हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से इसका ले सकते हो। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप क्या कर सको, आप इसको ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर द फ्लोइंग वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए और बोला जा रहा है कि इसको आपने बताना है कितने नंबर्स फॉर्म्स होंगे। तो नंबर 1 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक स्टिक। तो क्या लिख दो, STATISTICS स्टैटिक स्टिक्स लिख दिया। तो मेरे पास कितने टर्म्स इसके था, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल वर्ड्स मेरे पास कितने हैं, टोटल वर्ड्स हैं मेरे पास 10। तो मैं क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। अब देखो रिपीटिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं मेरे पास, एक एस है, 1 2 3। तो मेरे पास जो एस है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। उसी तरह टी देखो, 1 2 3, टी भी कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। ए देखो, ए एक दफ़ा है। फिर मेरे पास आई देखो, आई मेरे पास तकरीबन स्टैटिक स्टिक से ना 1 और 2 दफ़ा हो रहा है। तो आई मेरे पास कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा। एस मैंने कर लिया, टी मैंने कर लिया, आई मैंने कर लिया, सी भी एक दफ़ा हो रहा है और एस। तो ये टर्म्स क्या थी मेरे पास, रिपीटिंग थी। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्या होता है कि मेरे पास एन होता है, एन का फैक्टोरियल और क्या लिखते हैं हम, आर का फैक्टोरियल और एस का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है कि एन क्या होगा। एन मेरे पास टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड होगा। तो क्या लिख दूंगा, 10 का फैक्टोरियल और नीचे क्या लिख दूंगा, नीचे लिख दूंगा आर के फैक्टोरियल की जगह क्या आ जाएगा, पहला वर्ड 3 का फैक्टोरियल, एस का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल और ये क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। मतलब आगे जितने भी टर्म्स होंगे ना उसको हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 10 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल लिखोगे तो मेरे पास आएगी इसकी वैल्यू 3 6 2 8 8
0 ठीक है, 36288800। और इन तमाम टर्म्स का लिख लेते हैं ज़रा। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, मेरे पास 6 होता है, तो क्या लिखूंगा मैं, 6 लिख दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 6 से और मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, तो ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास क्या आता है, 72 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, 36288800 डिवाइड बाय 72। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेता हूँ, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 36288800 डिवाइडेड बाय 72, तो मेरे पास इसकी आंसर आ रहा है 50450400। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स के इतने नंबर जनरेट होंगे। अब हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट आ गए, तो देखते हैं इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास टोटल वर्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6। एक बार देख लो, 3 और 3 6, तो क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। उसके बाद मेरे पास रिपीटिंग वर्ड देखो कितने हैं, OBJECT, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। जब कोई रिपीट नहीं करता तो हम लोग डायरेक्ट उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या होता है, जब मैं 6 का फैक्टोरियल लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, इसकी वैल्यू 720। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर 720 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्लेन का देख लो, टोटल वर्ड्स मेरे कितने पास है, टोटल वर्ड्स हैं मेरे पास इसके 1 2 3 4 5। तो क्या लिख दूंगा, 5 टोटल वर्ड्स हैं। रिपीटिंग वर्ड कोई है क्या, रिपीटिंग वर्ड मेरे पास 1 2 कोई से भी रिपीटिंग नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 का फैक्टोरियल ले लूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 120। तो क्या लिख दूंगा, 120। ठीक है, तो सिंपल सा था, आसान सा है, सिर्फ आपने लिखते जाना है और लिखते जाना है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है फास्टेन। क्या लिखा हुआ है, फास्टेन लिखा हुआ है, तो इसको भी लिख देता हूँ, FASTEN। ठीक है, फास्ट टेंस, आज एस भी दोबारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको हमने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो टोटल वर्ड्स कितने हैं इसके अंदर, देखो मेरे पास इसके टोटल वर्ड्स हैं तकरीबन मेरे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिख दूंगा, 7 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब क्या लिखूंगा मैं, सॉरी 7 लिखूंगा, फैक्टोरियल नहीं लगाऊंगा। ठीक है, फैक्टोरियल नहीं लगाऊंगा, सिर्फ 7 लिखूंगा। अब क्या करना होगा, मेरे पास रिपीटिंग वर्ड कितने हैं, एफ कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा भी नहीं, ए एक दफ़ा भी नहीं, एस मेरे पास 2 दफ़ा हो रहा है, 1 और 2। तो क्या लिखूंगा, मेरे पास एस रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। उसके बाद ई भी मेरे पास एक दफ़ा भी रिपीट नहीं हो रहा और एन भी मेरे पास एक दफ़ा भी रिपीट नहीं हो रहा। तो सिंपल मेरे पास फार्मूला क्या होता है, एन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या लग जाता है मेरे पास, आर और एस लगता है ना, आर और एस, आर का फैक्टोरियल एस का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि मेरे पास सिर्फ 7 का फैक्टोरियल आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लो कि मेरे पास 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है। जब मैं इसको निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 5040 डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2520। तो क्या हो जाएगा, इस सवाल का ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट भी देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट में मेरे पास है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स भी लिख देते हैं, MATHEMATICS। ठीक है, तो मैथमेटिक्स मेरे पास यही गिवन है। टोटल वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या लिखना, टोटल वर्ड्स हैं हमारे पास इसके अंदर 11। रिपीटिंग वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से। एम मेरे पास 1 और 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एम मेरे पास कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा। ए मेरे पास 1 और 2 दफ़ा, तो मतलब ए भी मेरे पास कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा। टी देखो कितनी दफ़ा हो रहा है, 1 और 2 दफ़ा, तो टी भी मेरे पास कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा हो रहा है। ठीक है, एच देखो ज़रा, एच मेरे पास एक दफ़ा भी नहीं हो रहा, ई मेरे पास भी एक दफ़ा भी नहीं हो रहा, एम मैंने कर लिया, ए मैंने कर लिया, टी मैंने कर लिया, आई भी मेरे पास एक दफ़ा भी रिपीट नहीं हो रहा, और सी भी मेरे पास एक दफ़ा भी रिपीट नहीं हो रहा, और एस भी मेरे पास एक दफ़ा भी रिपीट नहीं हो रहा। तो बस यही टर्म है, इसको देखना है। तो क्या लिखूँगा, फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एस फैक्टोरियल। ठीक है, तो नीचे क्या लिख देंगे हम, सबसे पहले टोटल नंबर कितना है मेरे पास, 11 है। तो क्या लिखूँगा, 11 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, चलो आज इसकी वैल्यू को सॉल्व आउट कर लेते हैं। 11 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, अगर मैं 11 का क्या ले लूँ, फैक्टोरियल ले लूँ, तो मेरे पास आता है 363339916800। ठीक है,
और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 3 9 9 1 6 8 0 0 को डिवाइड किससे कर दूंगा मैं 8 से, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 8, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 498960 तो क्या हो जाएगा इस सवाल का ये क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। अब आखिरी में मेरे पास बचा है, क्या बचा है असिस्टेंस, क्या बचा हुआ है असिस्टेंट बचा हुआ है, तो मैं काम करता हूँ यहीं लिख देता हूँ असिस्टेंट का, नंबर 6 को यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ASSIS पहले ASSISTANCE, ठीक है, तो ये मैंने वापसी लिख दिया। चलो इसको लिख देना, टोटल नंबर्स ऑफ सीट कितने हैं मेरे पास, टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड, तो लिखूंगा टोटल वर्ड मेरे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लिख दूंगा, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 लिख दिया। रिपीट टर्म देखो मेरे पास ए रिपीट कर रहा है 1 और